सबसे पहला सब्जेक्ट ये है। घड़ी घड़ी देखो कि बाबा की याद रहती है काम करते समय, कोई भी काम करते समय। ये मुंह है, इंद्रिय है ना, इसे भोग करते हैं ना, भोगते हैं खाना। तो देखो ये इंद्रिय की रचना में बुद्धि जा रही है, बड़ा मीठा है, और मिला होता, बार बार यही मिले, इसमें बुद्धि जा रही है। या बाबा की याद में, बाबा तुम भी खा लो थोड़ा सा। आप तो 5000 वर्ष अभोक्ता बन के बैठे रहते हैं, हमको इशारा क्यों दे दिया, कुछ आप ले लो। बाबा को अर्पण नहीं कर सकते हैं? अरे बाबा आप खाओ नहीं, कम से कम वासना ही ले लो। बाबा कहते वास्तव में मैं तो वासना भी नहीं लेता हूँ, भले बाबा ले या न ले, हम तो देंगे। तो देखो बाबा की याद आती है, कोई भी इंद्रिय का भोग हो, भोगते समय कौन याद आना चाहिए है? शिव बाबा याद आना चाहिए। कर्म करते समय कर्म इंद्रियों से बाबा याद आना चाहिए। बात करते समय वाचा से बाबा याद आना चाहिए। ऐसे नहीं वो देहदारी याद आए। अगर देहदारी में लगाव लग गया तो देहदारी से बात करने की बार बार दिल होगी, औरों से बात करने में मजा नहीं आएगा, बुद्धि बार बार उसी तरफ झुकेगी। तो देखना है अपने, घड़ी घड़ी चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी देहदारी की तरफ बुद्धि जा रही हो। याद की बात हुई। ज्ञान वो भी सब्जेक्ट है। ब्राह्मणों का दूसरे नंबर का सब्जेक्ट क्या है? दूसरे नंबर का ज्ञान है। तो ज्ञान पहले नंबर का, क्यों ज्ञान नहीं होगा तो याद आएगी नहीं। लेकिन ज्ञान हो गया ना, बाप की पहचान हो गई तो याद मुख्य हो गया। फिर भी ज्ञान तो छोड़ना नहीं ना। बाप पहचान में आ गया और हमने ज्ञान को छोड़ दिया, क्लास करना छोड़ दिया, ज्ञान की बातें करना छोड़ दी, मनन चिंतन मंथन करना छोड़ दिया, किताबों का अध्ययन करना छोड़ दिया, एक दूसरे से लेन देन ज्ञान की बातों का करना छोड़ दिया, तो हालत खराब हो जाएगी, अच्छी होगी? बाप की याद आएगी? आएगी नहीं। इसलिए ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का पक्का रखना। और फिर धारणा, घड़ी घड़ी देखना है हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, कोई धारणा का पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। धारणाओं में भी सबसे मुख्य धारणा सहन शक्ति, उसकी परीक्षा बार बार आती है। और सहन शक्ति में मैं सारा दिन पास हुआ, सहन शक्ति में पास हो गए तो सब गुणों में पास हो जाएंगे। और फिर आखिरी है सेवा। ऐसा तो नहीं ईश्वरीय सेवा के लिए मैं मना कर देता हूं, चेक करना घड़ी घड़ी। कोई स्वार्थ की सेवा के लिए कह रहा हो तो भले न करो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए हमसे कहा जा रहा है तो कभी मना नहीं करना चाहिए।